वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे चल रही थी घर की क्लीनिंग। तो गाइज़ मैंने बहुत दिनों से, मैं खुद ही बता रही हूँ आपको कि मैं ना डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ना जहाँ जहाँ जैसे कि घर के अंदर काम चल रहा था ना, तो धूल मिट्टी हो गई थी। तो मेरे को जो जहाँ जहाँ मौका मिला, यानी कि जहाँ जहाँ धूल मिट्टी हो रही थी ना, वहाँ वहाँ से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद घर को धोया। उसके बाद मैंने मॉप लगाया था, क्योंकि गाइस ऐसे ही मिट्टी साफ़ होती है ना, थोड़ी बहुत मिट्टी रह ही जाती है। अच्छे से ना क्लीन हो गया था। अब अच्छा सा हमारा घर साफ़ सुथरा लग रहा था। बस किचन थोड़ा सा गंदा था, क्योंकि किचन में ना यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने थे और मैंने कुछ कंटेनर्स थे जो धोने के लिए डाल रखे थे। ये सब चीज़ें धोनी है मुझको। और यहाँ पर है ना थोड़ा गर्म पानी करके मैंने ना जो ज़्यादा बर्तन गंदे हो रहे थे ना, उन्हें इसमें ना डिप कर रखा था कि थोड़ी देर बाद जब ये फूल जाएगा ना, उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के ना क्लीन कर दूँगी। और इतनी मिट्टी यानी कि घर में हो रही है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। और आंधी तूफान बीच में जो आया ना, उसके यानी कि उसके बाद तो घर में और भी ज़्यादा गंदा हो गया। जब घर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, मैं यानी कि क्या ही कर सकती हूँ, मैं कितनी ही सफाई कर सकती हूँ ये बताइए मुझे। लेकिन मेरे से जितनी होती है मैं उतनी करती हूँ और उससे ज़्यादा ही करती हूँ। उसके बाद मुझे ना, यानी कि मैंने बेडशीट चेंज करी थी अपने कमरे की। तो मैंने सोचा चलो तकियों के कवर करना हाथों हाथ है ना, यानी कि चढ़ा देती हूँ। और है ना गाइज, मैं हाथों हाथ है ना कवर्स को ना सुई धागे से ना सिलती हूँ, वरना ना साइड में से तकिए दिखते रहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो अच्छे से ना यानी कि सब तकिए बदल दूँगी। और गोल वाला तकिया जो है हमारा, उसमें भी यानी कि इस वाली चादर के साथ है ना उसका तकिए का कवर है। तो मैंने सोचा चलो आज ये वाला तकिए का कवर चढ़ा देती हूँ। एक एक करके ना सारी चादर के यानी कि कवर चढ़ा दूँगी। और देखिए घर कितना साफ़ सुथरा लगा है और इतने प्यारा कमरा लग रहा था। जब कमरा साफ़ सुथरा हो जाता है ना, और जब से ये वाली दीवार भी मेरे हस्बैंड ने सही करी है ना, तो और भी अच्छा लगने लगा है। बस इसमें पेंट रह गया है, वो जब भी उनको टाइम मिलेगा ना गाइस, तो जब वो काम कर देंगे ये वाला। और फिर उसके बाद यानी कि पूरा घर का मैंने निपटाने के बाद बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, क्योंकि ना ऑयल की बोटल्स जो होती है ना, वो भी इतनी गंदी हो रही थी धूल मिट्टी में, और कुछ ना चिकनी चिकनी सी हो रही थी। तो मैंने सब चीज़ें धो दी थी। और फिर उसके बाद अपने लिए ना आधा कप गर्म चाय बनाई थी, क्योंकि है ना पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ी सी यानी कि थकान महसूस होने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी चाय पी के फिर उसके बाद है ना गाइस, मुझे ना खाना भी बनाना था। तो घर के काम तो ऐसे होते हैं कि निमटते ही नहीं हैं। तो बस मैंने बोला कि सुकून के साथ चाय पीने को मिल जाए तो और क्या ही है। तो आज मैंने फिर से चिकन निकाल लिया था। तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, खाली चिकन खाया नहीं जाता, इसके अंदर कुछ डालने के लिए भी चाहिए। और मार्केट में गई नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही सब्ज़ी लेकर आए थे। मैंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं जा रही, क्योंकि गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना, घर से निकलने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो, मैंने उड़द जो है ना अच्छे से उबाल लिए थे, साबुत उड़द। मैंने चिकन और उड़द का सालन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई करा था। फिर उसके बाद टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया था। और यहाँ पे है उड़द में थोड़ी सी मैंने ना हींग डाली थी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे ना नमक डाल के इसे अच्छे से ना उबाल लिया था। फिर उसके बाद मैशर से अच्छी तरह मैश कर ली थी दाल। और यहाँ पे देखिए चिकन भी हमारा बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये वाली जो दाल है हमारी, बस इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो गाइज आज मैंने सोचा है कि चलो सालन तो मैं बना लूँगी, लेकिन रोटी मंगाऊंगी मार्केट से। अपने हस्बैंड से मैंने बोल दिया था कि ना रोटी आप ले आना, थोड़े से चावल बना लूँगी मैं और थोड़ी सी आप रोटी ले आना, आपको खानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले आऊँगा। तो कभी कभी है ना अपने आप को भी थोड़ा सा ना टाइम देना चाहिए, कभी कभी रोटी नहीं बनानी चाहिए। इतनी गर्मी हो रही है गाइस, पूरे दिन काम करते करते हो गया, कुछ टाइम ही नहीं मिला अपने लिए आज तो बस यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा ना चिकन और उड़द का सालन बन गया है। और गाइस लास्ट में मैंने इसमें डाला थोड़ा सा गरम मसाला, और इससे ना टेस्ट तो मज़ा ही आ जाता है। अब इसे हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर देखिए कितना ज़्यादा यानी कि यहाँ पे ना हल्का हल्का उबाल आने लगा था। और अब मैंने डाल दिया था लास्ट में इसमें गरम मसाला। और गरम मसाला जब डाल देते हैं ना गाइस, अच्छी सी खुशबू आती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि लास्ट में डालना चाहिए गरम मसाला, से खुशबू आती है। आप साबुत गरम मसाला डालो या नहीं डालो, लास्ट में जो है पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालना चाहिए। और यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग चुका है मज़ेदार से उड़द गोश्त या उड़द चिकन का सालन। वैसे तो उड़द गोश्त का सालन बनता है, लेकिन चिकन डाल के भी आप हर चीज़ बना सकते हैं। और ये देखिए झेंगों को यहाँ पे जैसे ही मैं खाना लेकर आती हूँ ना, तो इसकी नाक
ना एकदम खुल जाती है और एकदम से दस्तरखान के पास आ जाता है। पर मैंने बोला बेटा इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मसाले हैं, आप नहीं खा सकते। लेकिन मैंने इसके लिए एक है ना बोटी धो के रख रखी थी, वो मैं इसे ना अपने साथ साथ खिला रही थी। जैसे मैं एक निवाला खाती थी और इसे भी एक थोड़ा सा यानी कि पीस दे देती थी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने उन्हें लेग पीस दिया और ये लेग पीस खाते नहीं हैं कभी भी, यानी कि इनको मैं देती हूँ और ये मुझे दे देते हैं, बस यही चलता रहता है। मैं बता नहीं सकती, मैं इनके लिए अच्छी सी यानी कि कोई पीस निकालूंगी तो ये मुझे दे देंगे। तो बस यहाँ पे हम खाना खाना जा रहे थे और गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और गाइस इतनी महंगाई हो गई है बहुत। गाइस आपने न्यूज़ देखी, मोदी जी ने कहा है कि ना आपको सोना नहीं खरीदना है और फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाना। पर गरीब आदमी तो ना सोना खरीद सकता है, फॉरेन ट्रिप तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तो फॉरेन ट्रिप पे क्या ही जाएंगे, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है आजकल, इतनी महंगाई हो रही है कि नॉर्मल घर से बाहर तो निकला नहीं जाता, तो हम क्या ही करेंगे। पर यह है कि मोदी जी भी बिल्कुल सास बने हुए हैं, जैसे सास बोलती है ना, सास और नंद कहती है कि कुछ बहू खरीद ना ले, वैसे ही मोदी जी भी कह रहे हैं कि कुछ खरीद ना लो। अब तो बस आप बता रही हूँ मुझे एंड चल रहा है एंड। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं चाहती हूँ अल्लाह सब कुछ अच्छा ही करे। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।